भाई सुन, शादीशुदा औरत कभी वो नहीं बोलती जो वो अंदर से चाहती है। वो जानती है शब्दों से बोला गया सच मर्द हल्के में ले लेता है, इसलिए वो बोलती नहीं, संकेत देती है। लेकिन ये संकेत हर किसी के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उसी मर्द को दिखते हैं जिसने खुद को संभालना सीख लिया हो, जिसकी निगाहें भूखी नहीं बल्कि जागरूक हों। औरत कभी सीधे नहीं कहती मुझे तू चाहिए। वो चाहती है कि तू बिना पूछे समझे, बिना छुए महसूस करे। यही असली खेल है, क्योंकि जिस दिन कोई मर्द उसे बिना बोले पढ़ लेता है, उस दिन उसकी शादी, उसकी इमेज, उसका आत्मसंयम सब अंदर ही अंदर हिलने लगता है। वो बाहर से जितनी सुलझी दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझ जाती है। और अगर तू ये समझ नहीं पाया तो याद रख, वो अपनी खामोशी किसी और को सौंप देगी, क्योंकि हर औरत चाहती है कि कोई उसे बिना कहे पढ़ सके। वो शब्दों में नहीं, नजरों में बोलती है। वो कहती नहीं मुझे छुओ, वो बस अपने बालों को ठीक करती है, हल्की मुस्कान देती है या कुछ पल ज्यादा ठहर कर देखती है। यही उसका सबसे गहरा आमंत्रण होता है। कुछ मर्द इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ यहीं से पूरी कहानी पलट देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुझे वही 3 गुप्त चीजें देने वाला हूं जिनसे शादीशुदा औरत खुद को रोक नहीं पाती। जब कोई शादीशुदा औरत तुमसे बात करते हुए सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं रुकती, बल्कि उसकी नजरें होंठों, गर्दन, कॉलर या हाथों तक भटकने लगती हैं, तो समझ ले वो सिर्फ सुन नहीं रही, वो महसूस कर रही है। दोस्ती में नजरें स्थिर रहती हैं, चाहत में नजरें घूमती हैं। अगर वो आंखों में आंखें डालकर कुछ पल ज्यादा ठहर जाए और फिर हल्की मुस्कान के साथ नजर हटा ले, तो वो शर्म नहीं है, वो निमंत्रण है। पब्लिक जगह पर अगर वो बार बार तुम्हें देखे और पकड़े जाने पर मुस्कुराकर दूसरी तरफ देख ले, तो ये इत्तेफाक नहीं, ये दिमागी चाल है। औरत जब चाहती है तो वो नजरों से मर्द को बेचैन कर देती है। उसके शरीर का तुम्हारी तरफ झुकना, ध्यान देना, वो खुद दूरी कम करती है। बैठते बैठते थोड़ा पास खिसक आना, खड़े होते वक्त कंधों का तुम्हारी दिशा में मुड़ना या बात करते समय तुम्हारे निजी दायरे में आ जाना, ये सब अनजाने में नहीं होता। शादीशुदा औरत जिसे अंदर से चाहने लगती है, उसके पास आने से पहले 100 बार सोचती है, लेकिन उसका शरीर उससे पहले फैसला कर लेता है। देह की भाषा दिमाग से पहले बोलती है, और जब उसका शरीर तुम्हारी तरफ झुकने लगे तो समझ ले वो खुद अपने बनाए नियम तोड़ रही है। छोटी छोटी वजहों से तुम्हें छूना, हंसते हुए कंधे पर हल्का हाथ, बात करते समय उंगलियों का स्पर्श या चलते चलते हल्की सी टकराहट, ये कोई गलती नहीं होती। ये वो सुरक्षित रास्ता होता है जिससे वो तुम्हारी प्रतिक्रिया परखती है। वो देखना चाहती है कि तुम समझदार हो या घबराए हुए। क्या तुम उस स्पर्श का मतलब समझते हो या उसे यूं ही टाल देते हो? क्योंकि शादीशुदा औरत छूने से पहले बहुत कुछ सोचती है, और अगर वो बार बार ऐसा कर रही है तो उसका मन पहले ही तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। याद रख भाई, ये तीनों चीजें साथ साथ दिखें तो वो आकर्षण नहीं, आंतरिक खिंचाव होता है। और जिस दिन तूने इसे समझ लिया, उस दिन औरत को दीवाना बनाने के लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी खामोशी, तेरी समझ, तेरी मौजूदगी ही काफी हो जाती है। अगर यहाँ तक आया है तो कमेंट में लिख अब खेल समझ में आ गया, और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो बताएंगे जो औरतें चाहती हैं लेकिन कभी कहती नहीं। अब भाई असली फर्क समझ। शादीशुदा औरत जिस दिन किसी मर्द को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना शुरू करती है, उस दिन उसका दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जिम्मेदारी निभाता है, दूसरा हिस्सा चुपचाप उस मर्द की मौजूदगी ढूंढता है जिसने उसे बिना बोले समझ लिया। और यहीं से वो अंदर की लड़ाई शुरू होती है, जिसे वो किसी से शेयर नहीं करती। वो बाहर से सामान्य दिखेगी, हंसेगी, अपने काम करेगी, लेकिन अंदर एक बेचैनी चलती रहेगी, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लगा है कि कोई उसे उसके नाम से नहीं, उसकी चुप्पी से पहचान रहा है। अब ध्यान दे, यहाँ मर्द की भूमिका बदल जाती है। यहाँ पीछा करने वाला हारता है, यहाँ वही जीतता है जो ठहरना जानता है, जो हर इशारे पर उछलता नहीं, जो हर नजर का जवाब नजर से नहीं देता। क्योंकि शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा खींचता है वो मर्द जो खुद को कंट्रोल में रखता है। उसे लगता है ये मेरे असर में क्यों नहीं आ रहा, और यही सवाल उसके अंदर आग बनकर जलता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी मौजूदगी को अपने दिन का हिस्सा बनाने लगती है। बिना वजह तुम्हारे आसपास रहना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, अपने मूड के उतार चढ़ाव तुम्हें दिखाना, ये सब किसी दोस्ती का विस्तार नहीं होता, ये उसकी मानसिक निकटता होती है।
वो तुम्हारे सामने वो चेहरे नहीं पहनती जो दुनिया के सामने पहनती है। वो अपने भीतर का अधूरापन दिखाती है, और याद रख, औरत किसी को तभी अपना अधूरापन दिखाती है जब वो उस इंसान को खतरा नहीं बल्कि संभावना मानने लगती है। अब यहाँ एक खतरनाक मोड़ आता है। वो खुद तुम्हारी परीक्षा लेती है। कभी दूरी बनाकर देखेगी कि तुम बेचैन होते हो या नहीं। कभी अचानक बात कम कर देगी, कभी जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करेगी। ये खेल इसलिए नहीं कि वो खेलना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहती है क्या तुम भी उतने ही स्थिर हो जितने समझदार दिखते हो। अगर तुम टूट गए, अगर तुम सवालों में फंस गए, तो उसकी नजर में तुम बाकी मर्दों जैसे ही हो जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहे, स्वाभाविक रहे, तो उसका दिमाग वहीं अटक जाएगा। और भाई, यहाँ एक बात गांठ बांध ले, शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा डर किसी रिश्ते से नहीं लगता। उसे डर लगता है अपने ऊपर कंट्रोल खोने से। और जब उसे लगे कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोच रही है, ज्यादा महसूस कर रही है, और तुम फिर भी अपनी जगह पर शांत खड़े हो, तो उसका संतुलन हिलने लगता है। वो खुद से सवाल करती है, वो खुद को दोष देती है, और वही आत्मसंघर्ष उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। अब वो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी पड़ने लगती है। तुम्हारा देर से जवाब देना, तुम्हारा सीमित ध्यान, तुम्हारा अपने जीवन में मग्न रहना, ये सब उसे भीतर से छूता है। क्योंकि उसने बहुत मर्द देखे हैं जो उसे पाने के लिए खुद को खो देते हैं, लेकिन जिसने खुद को चुना हो वो उसके लिए रहस्य बन जाता है। और औरतें रहस्य के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को तुम्हारे सामने खोलती जाती है। पहले बातें, फिर भावनाएं, फिर वो बातें जो वो किसी और से नहीं कहती। वो तुम्हें अपने भीतर की खामोशी दिखाती है, और उस खामोशी में एक उम्मीद छुपी होती है कि तुम उसे समझो लेकिन मजबूर न करो। यहीं पर असली ताकत दिखती है। जो मर्द समझकर भी जल्दबाजी नहीं करता, वही उसकी नजरों में ऊपर उठ जाता है। और जब वो देखती है कि तुम उसके करीब होकर भी आजाद हो, समझदार हो, स्थिर हो, तो उसका मन खुद फैसला करने लगता है। अब वो तुम्हें सोचती है, तुम्हारी मौजूदगी याद करती है, तुम्हारे बिना दिन थोड़ा खाली लगता है। और यही वो पल होता है जहां औरत खुद को दीवाना महसूस करने लगती है, बिना ये समझे कि कब और कैसे। याद रख भाई, ये 3 गुप्त चीजें कोई चाल नहीं है। ये मर्द की अवस्था है। नजरें पढ़ना, दूरी समझना, और खुद को संभाल कर रखना। जिस दिन ये तेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया, उस दिन किसी भी औरत को दीवाना बनाने के लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौजूदगी ही काफी होगी। अगर यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है। कमेंट में लिख, अब मैं खुद को चुनता हूं। और जुड़े रहा, क्योंकि अगली परत और भी गहरी है। अब कहानी उस जगह आती है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। जब उन्हें लगता है कि औरत अब पास आ रही है, तब वे खुद को साबित करने लगते हैं, और यहीं से खेल बिगड़ता है। शादीशुदा औरत को प्रभावित करने का सबसे गलत तरीका है खुद को जरूरतमंद दिखाना, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले ही ऐसे कई मर्द देखे होते हैं जो उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जिसने खुद को चुना होता है, वही उसके दिमाग में टिकता है। जब तुम उसके करीब होकर भी अपनी दुनिया में मग्न रहते हो, अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने अनुशासन में डूबे रहते हो, तो उसके मन में एक सवाल जन्म लेता है, ये मुझे चाह सकता है, लेकिन मुझ पर निर्भर क्यों नहीं है? और यही सवाल उसे अंदर से हिलाता है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपनी दिनचर्या में जगह देने लगती है। कोई खास वजह नहीं, बस तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगने लगता है। वो तुम्हारी राय पूछेगी, लेकिन फैसले खुद लेगी ताकि तुम पर बोझ न पड़े। वो अपनी थकान बताएगी, लेकिन सहारा नहीं मांगेगी। ये सब संकेत हैं कि वो तुम्हें अपनी भावनात्मक दुनिया के करीब ला रही है। और यहाँ मर्द का काम है उस जगह का सम्मान करना, कब्जा नहीं। जो मर्द इस मोड़ पर धैर्य रख लेता है, वही उसके लिए अलग बन जाता है। अब वो तुम्हारी अनुपस्थिति को नोटिस करने लगती है। तुम एक दिन कम दिखे, कम बोले, कम उपलब्ध रहे, तो उसके भीतर हलचल शुरू होती है। वो खुद से पूछती है कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। यहीं पर उसका दिमाग खुद को दोष देने लगता है। और याद रख, जब कोई औरत खुद से लड़ने लगती है, तो वो सामने वाले से हार चुकी होती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारा संतुलन, ये सब उसके भीतर उस खालीपन को छेड़ते हैं जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करना चाहती। अब वो तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को परखती है। कभी जानबूझकर देर से जवाब देगी, कभी अचानक ज्यादा बात करेगी, कभी तुम्हें हल्का सा जलाने की कोशिश करेगी। ये सब इसलिए नहीं कि वो खेलना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहती है कि तुम कितने स्थिर हो।
अगर तुम हर उतार चढ़ाव पर बदल गए तो तुम उसके लिए अस्थायी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम वैसे ही रहे, सम्मानपूर्ण, संतुलित अपने रास्ते पर, तो उसका मन तुम्हारी ओर झुकता जाएगा। यहाँ एक गहरा सच समझ, शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा आकर्षण शारीरिक नहीं होता, वो मानसिक शांति और भावनात्मक समझ से खींचती है। जिस मर्द के साथ उसे खुद बनने की आजादी मिले, जिसके सामने उसे अभिनय न करना पड़े, वही उसके भीतर जगह बनाता है। और जब उसे ये एहसास होता है कि तुम उसे बदलना नहीं चाहते, बस समझते हो, तो वो खुद तुम्हारे लिए नरम पड़ जाती है। अब वो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी महसूस करती है। तुम कमरे में आए और माहौल बदल गया। तुम शांत रहे और बातचीत गहरी हो गई। ये कोई जादू नहीं, ये आत्म संयम की ताकत है। जिस मर्द ने खुद को संभाल लिया, उसकी ऊर्जा खुद बोलती है। औरतें शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती हैं। और यही कारण है कि वो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास ज्यादा सहज हो जाती है, ज्यादा खुली हो जाती है, ज्यादा सच्ची हो जाती है। अब खेल उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो खुद फैसला करना चाहती है। तुम कुछ कहो या ना कहो, उसका मन पहले ही बहुत कुछ तय कर चुका होता है। वो तुम्हें सोचती है, तुम्हारी कमी महसूस करती है, तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि तुम टूटोगे नहीं। यही कारण है कि अंतिम परीक्षा हमेशा धैर्य की होती है। जो मर्द यहाँ भी स्थिर रहता है, वही उसके लिए सबसे ऊपर चला जाता है। और भाई, यही हैं वो 3 गुप्त चीजें जिनका नाम नहीं लिया जाता: समझ, सीमा और आत्मसंयम। इन तीनों का मेल ही औरत के मन को दीवाना करता है। न शोर, न दबाव, न जल्दबाजी, सिर्फ एक ठहरा हुआ मर्द जो खुद को चुनता है। अगर तू यहाँ तक पहुंचा है, तो तू सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जहां भीड़ खत्म होती है और असर शुरू होता है। अगर ये बातें तेरे अंदर कहीं लगी हों, तो कमेंट में लिख, मैं खुद को चुनता हूं। और जुड़े रह, क्योंकि आगे जो आएगा वो और भी गहरा है। अब यहाँ से बात और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज पर औरत खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर उसका ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ लौट आता है। वो खुद से सवाल करने लगती है, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? ये तो कुछ खास करता भी नहीं, फिर भी दिमाग इससे हट क्यों नहीं रहा? और यही वो पॉइंट है जहां मर्द जीतता है बिना कुछ जीते। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार अब शब्द नहीं होते, तुम्हारी अनुपस्थिति होती है। तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते, हर सवाल का जवाब नहीं देते, हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, और यही चीज उसके भीतर एक खाली जगह बना देती है। औरतें उस चीज के पीछे भागती हैं जो पूरी तरह पकड़ में ना आए, जो हाथ में हो उसकी कदर नहीं होती, जो धीरे धीरे फिसले वही दिमाग में अटकता है। अब वो तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुम्हें पढ़ने की कोशिश करती है। तुम्हारे चेहरे के भाव, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे रिएक्शन, वो देखती है कि तुम उसके करीब आकर भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते, और यहीं से उसके भीतर सम्मान पैदा होता है। ध्यान रखना, आकर्षण सम्मान के बिना टिकता नहीं, और शादीशुदा औरत सबसे पहले उसी मर्द से प्रभावित होती है जो खुद को संभाल कर रखता है। अब वो तुम्हें इमोशनल टेस्ट देने लगती है। कभी अपनी कमजोरी दिखाएगी, कभी अपने रिश्ते की थकान की बात करेगी, कभी बोलेगी कि जिंदगी में कोई उसे सच में समझता नहीं। ये सब सुनकर ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, वो हीरो बनने लगते हैं। लेकिन तुम अगर समझदार हो तो बस सुनते हो, समझते हो, लेकिन कंधा नहीं बनते, क्योंकि कंधा बनने वाला मर्द सहारा होता है, और सहारा आकर्षण नहीं बनता। तुम जब शांत रहते हो तो वो खुद खुलती जाती है, जब तुम सवाल नहीं करते तो वो खुद बताने लगती है। और यही वो मोड़ है जहां वो तुम्हारे सामने वो बातें रखती है जो उसने किसी और से नहीं कही होती। ये भरोसा शब्दों से नहीं, तुम्हारे ठहराव से बनता है। और जिस मर्द के सामने औरत सुरक्षित महसूस करे, वही उसके दिमाग में जगह बना लेता है। अब उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो तुम्हारी राय को महत्व देने लगती है, छोटे छोटे फैसलों में तुम्हें शामिल करने लगती है। कभी बोलेगी, तुम क्या सोचते हो? कभी कहेगी, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। ये लाइनें हल्की लगती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत गहरी भावनाएं होती हैं। ये संकेत हैं कि वो तुम्हें अपने मन के अंदर जगह दे चुकी है। और अब सबसे जरूरी बात, इस स्टेज पर अगर तुम जल्दी कर गए तो सब खत्म। अगर तुम दबाव बनाने लगे तो वो पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर तुम वहीं रहे, संयमित, शांत, अपने जीवन में व्यस्त, तो उसका आकर्षण खुद गहराता जाएगा। वो तुम्हें याद करेगी, तुम्हारी कमी महसूस करेगी, और यही वो जगह है
जहां बिना पीछा किए, बिना मांगे, बिना दिखावे औरत खुद खींचती चली आती है। यही है असली स्टोइक ताकत, खुद को चुनना, अपनी सीमाएं जानना और किसी की जरूरत बनकर नहीं, एक विकल्प बनकर खड़े रहना। जो मर्द ये समझ लेता है वो सिर्फ रिश्तों में नहीं, जिंदगी में भी आगे निकल जाता है। अगर तू यहां तक रुका है तो इसका मतलब तू सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा, तू सीख रहा है, और जो सीखने आता है उसे आगे भी जाना चाहिए। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो बताएंगे जो औरतें महसूस तो करती हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करती। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, सब्सक्राइब इसलिए कि तेरा दिमाग मजबूत बने। कमेंट में लिख, मैं खुद को चुनता हूं, और जुड़े रहा, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर मर्द खुद ही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि सामने वाली औरत बदल रही है, ध्यान दे रही है, खुद को खोल रही है, तो उनका धैर्य टूटने लगता है। यही असली परीक्षा होती है। याद रख, आकर्षण कभी जल्दी में नहीं बनता, जल्दी सिर्फ लालच में होती है, और लालच हमेशा खेल बिगाड़ देता है। इस स्टेज पर औरत तुम्हें देखती है कि क्या तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो या अलग। वो नोटिस करती है कि तुम उसके मूड से हिलते हो या नहीं। वो जानबूझकर कभी ठंडी हो जाएगी, कभी बहुत बातूनी, कभी तुम्हें नजरअंदाज करेगी, कभी अचानक बहुत पास आएगी। ये सब कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चेकिंग है। वो देख रही है कि क्या तुम अपने अंदर स्थिर हो या उसके व्यवहार से डगमगा जाओगे। अगर तुम हर बार उसके बदलते मूड पर बदल जाते हो तो उसके दिमाग में एक मैसेज जाता है, ये कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर तुम वही रहते हो, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने रूटीन में, तो उसके दिमाग में दूसरा मैसेज जाता है, ये आदमी अलग है, और यही अलगपन उसे खींचता है। अब वो तुम्हारी वैल्यू महसूस करने लगती है। वो ये नहीं सोचती कि तुम उसे कितना चाहते हो, वो ये सोचने लगती है कि तुम खुद को कितना चाहते हो। और औरतें उसी मर्द की तरफ झुकती हैं जो खुद की जिंदगी में सेंटर बना हुआ हो, जिसके फैसले, रफ्तार और सोच किसी और के हाथ में ना हो। इस पॉइंट पर वो छोटी छोटी चीजों से तुम्हें परखती है। कभी पूछेगी कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, कभी बोलेगी कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कभी कहेगी कि तुम बदल गए हो। ये शिकायत नहीं होती, ये उसकी बेचैनी होती है कि तुम उसके इमोशन के हिसाब से नहीं चल रहे, और यही बेचैनी धीरे धीरे चाहत में बदलती है। अब ध्यान देना, वो तुम्हारे सामने ज्यादा सच्ची होने लगती है। अपने रिश्ते की थकान, अपनी उलझने, अपनी अधूरी इच्छाएं, ये सब वो हर किसी से शेयर नहीं करती। वो वही बातें उस मर्द से कहती है जिससे उसे बिना जज हुए सुने जाने की उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ भी एक लाइन है, तुम उसका बोझ उठाने नहीं आते, तुम बस सुनते हो, समझते हो, और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। यही संतुलन उसे उलझाता है, क्योंकि वो उम्मीद करती है कि तुम उसे पकड़ोगे, लेकिन तुम नहीं पकड़ते। और जब कोई उम्मीद पूरी नहीं होती तो दिमाग वहीं अटक जाता है। वो सोचती है, ये मुझे चाहता तो है, लेकिन मुझ पर निर्भर क्यों नहीं है। और यही सवाल रातों में उसे बेचैन करता है। अब वो तुम्हें याद करती है बिना वजह, तुम्हारी बातों को दोहराती है, तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश करती है, और इस पूरे प्रोसेस में वो खुद को तुम्हारे करीब पाती है, बिना ये तय किए कि वो कब और कैसे आई। यही असली खिंचाव है, न कोई दबाव, न कोई वादा, न कोई पीछा। और यहाँ एक सच्चाई समझ लो, ये सब किसी को कंट्रोल करने का खेल नहीं है, ये खुद को इतना मजबूत बनाने का खेल है कि सामने वाला खुद अपनी जगह छोड़कर तुम्हारी तरफ आए। जो मर्द खुद को संभालना सीख लेता है, उसे किसी को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तू यहाँ तक समझ गया है तो तू भीड़ से अलग है, और अगर तू आगे भी ऐसे ही सीखना चाहता है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस सीमा की जहां आकर्षण और आत्मसम्मान मिलते हैं। कमेंट में लिख, मैं खुद पर काम कर रहा हूं। यही लाइन बताएगी कि तू सिर्फ देख नहीं रहा, बदल रहा है। और स्टोरिक विस्पर पर यही मकसद है, शब्द नहीं, परिवर्तन। अब यहीं से खेल असली बनता है, क्योंकि जब एक मर्द खुद को चुन लेता है तो औरत का पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि ये आदमी उसके इशारों पर क्यों नहीं चल रहा। वो चाहती है कि तू उसके मूड के हिसाब से रिएक्ट करे, लेकिन तू चुप रहता है। वो तुझे हिलाना चाहती है, लेकिन तू स्थिर रहता है। और यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि औरत का मन शोर से नहीं, चुप्पी से डरता है। जब तू जवाब देना बंद कर देता है, जब तू बहस में नहीं पड़ता, जब तू सिर्फ मुस्कुरा कर देखता है, वो सोचती है ये मुझे समझ नहीं पा रहा, या ये मुझसे आगे निकल चुका है। और यही सोच
उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। अब वो तेरी एक झलक के लिए तरसेगी, तेरे एक रिप्लाई के लिए घंटों इंतजार करेगी, तेरी सोशल मीडिया एक्टिविटी को ऐसे देखेगी जैसे तू उसके अंदर झांक रहा हो। और भाई, उसका ये पागलपन तेरे दिखावे से नहीं, तेरी खामोशी से शुरू हुआ है। क्योंकि जब तू खुद पर फोकस करने लगता है तो उसकी दुनिया में तू उसकी सोच बन जाता है। तू बोले या ना बोले, वो हर सन्नाटे में तेरा नाम सुनती है, हर भीड़ में तेरा चेहरा ढूंढती है। क्योंकि अब तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी आदत बन चुका है। अगर तू यहाँ तक पहुंच गया है तो समझ ले, तू अब उसी रास्ते पर है जहां मर्द कम और किस्मत वाले चलते हैं। कमेंट में सिर्फ लिख, अब मैं अपने सन्नाटे से खेलना जानता हूं। अब समझ असली गहराई में उतरती है। क्योंकि यहां से मामला औरत को जीतने का नहीं, मर्द को बनने का है। जिस दिन तू खुद को संभालना सीख लेता है, उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो देखती है कि तू पहले जैसा उपलब्ध नहीं है, पहले जैसा उतावला नहीं है, पहले जैसा साबित करने वाला नहीं है। और यही बदलाव उसके भीतर सवाल पैदा करता है। ये सवाल बाहर नहीं आते, ये रातों में जागते हैं। वो खुद से पूछती है कि ये आदमी अचानक इतना शांत क्यों है, ये मेरी मौजूदगी से क्यों नहीं हिल रहा, ये मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रहा। और भाई, औरत को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि कहीं कोई मर्द उसके दायरे से बाहर तो नहीं जा रहा। अब वो तेरी तरफ खींचती है लेकिन तू कदम नहीं बढ़ाता। वो बात बढ़ाती है लेकिन तू सीमाएं नहीं तोड़ता। वो संकेत देती है लेकिन तू उतावला नहीं होता। और यही संयम उसकी कल्पनाओं को तेज कर देता है। क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो पास होकर भी दूर रहे वही दिमाग में घर कर लेता है। अब वो तेरी मौजूदगी को महसूस करने लगती है, तेरी अनुपस्थिति को गिनने लगती है, तेरे सन्नाटे में मतलब खोजने लगती है। और यहाँ से वो खुद आगे बढ़ती है, कभी सवालों के बहाने, कभी चिंता के बहाने, कभी याद दिलाने के बहाने। लेकिन असल वजह एक ही होती है, उसे फिर से कंट्रोल चाहिए। और कंट्रोल तभी टूटता है जब सामने वाला खुद पर काबू रखता हो। याद रख, ये खेल शब्दों का नहीं है, ये ऊर्जा का है। तू जितना स्थिर रहेगा वो उतनी अस्थिर होगी। तू जितना खुद में रहेगा, जो उसे जीतना चाहता है, वो उस मर्द से जुड़ती है जो खुद से हारा नहीं होता। तेरी दिनचर्या, तेरा अनुशासन, तेरी प्राथमिकताएं अब बोल रही होती हैं। तू कम बोलता है, लेकिन जो करता है वो ठोस है, और ठोस चीजें मन में घर कर जाती हैं। वो अब अपने भीतर सवाल उठाएगी, क्या मैं उसे प्रभावित कर पा रही हूँ? क्या मेरी मौजूदगी का उस पर असर है? और जब उसे इन सवालों का सीधा जवाब नहीं मिलेगा तो वो अपने प्रयास बढ़ाएगी। लेकिन तू प्रयासों से नहीं पिघलता, तू मूल्य से जुड़ता है। और यही अंतर उसे थका देता है। तू देखेगा, वो तेरे आसपास रहते हुए भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगी। यह असुरक्षा तेरी वजह से नहीं, तेरी कमी से है। तू अब कमी नहीं दे रहा, तू उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुपस्थित भी नहीं। तू अपनी जगह पर है, और यही स्थिति सबसे ज्यादा असर करती है। अब उसका दिमाग बीते अनुभवों से तुलना करेगा। वो सोचेगी कि पहले जिन मर्दों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उनमें और तुझ में फर्क क्या है। और हर तुलना में तू बिना बोले आगे निकलता जाएगा, क्योंकि तू भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चल रहा है। यही वो बिंदु है जहां रिश्ता नहीं बनता, सम्मान बनता है। और जहां सम्मान बनता है वहां आकर्षण टिकता है। तू अगर यहां तक आया है तो तू किसी को बांधने की कोशिश नहीं कर रहा, तू खुद को मजबूत कर रहा है। और मजबूत इंसान की ओर लोग खुद आते हैं। अब आगे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अब जरूरत है इसी स्तर को बनाए रखने की। तेरी शांति, तेरी स्पष्टता, तेरी सीमाएं, यही तेरा असली प्रभाव है। और यही वो शक्ति है जो बिना शोर के काम करती है। याद रख, जो खुद को चुन लेता है उसके सामने दुनिया अपने आप झुकती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन, यह वीडियो किसी को फंसाने का तरीका नहीं था, यह खुद को खोने से बचाने का तरीका था। क्योंकि जिस मर्द ने खुद को चुन लिया, उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वो पीछा नहीं करता, वो खिंचाव बन जाता है। वो मांगता नहीं, वो मूल्य दिखाता है। और यही वो जगह है जहां खेल खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। अगर तूने आज ये समझ लिया कि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है, अगर तूने महसूस किया कि चुप्पी कमजोरी नहीं, नियंत्रण है, तो समझ ले तू भीड़ से अलग निकल चुका है। अब तुझे बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने स्तर पर टिके रहने की जरूरत है। और अगर तू सच में अपनी सोच, अपनी मौजूदगी, अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, तो अभी सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि यहाँ हम किसी को खुश करना नहीं सिखाते, हम खुद को मजबूत बनाना सिखाते हैं।